हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अगर वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आज शनिवार है तो हर शनिवार को हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ठीक है। और सोमवार से शुक्रवार चैप्टर वाइज हम मैथ्स का सॉल्व करवाते हैं, ठीक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई इसके लिए तो ऑलरेडी में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर भुजा की घाते ए स्क्वायर √3/4, क्लियर है। तो इसका भुजा कितना है आपके पास? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 × 20 √3/4। 4 से काटिए, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, 100√3। इस तरह हम कह सकते हैं बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। तो हमारा 100√3 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पाई क्या है। पाई क्या है? इसका तो सीधा जवाब है कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर पाई का मान अगर पूछ ले तब उसका मान क्या हो जाएगा? पाई का मान कितना होता है? भाई पाई तो हम बता दिए कि आप भी बता दिए कि अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। ये क्या है? ये है आपका परिमेय संख्या है। क्या भाई? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों भाई ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यही पहचान है, ठीक। तो P/Q के रूप में होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसलिए पाई क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, क्लियर है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, 37.188 भागे 3.6 का मान क्या है, ठीक है। इसको हल करिए। 37.188 भागे 3.6। अब पहले क्या हल होगा भाई? यहाँ 37, इसको लिख सकते हो 37,188 बटे में 1000 लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है, क्लियर है। दशमलव में इसको खत्म कर दिया। अब ये भाग है, आप इसको गुणा कर सकते हैं, लेकिन संख्या पलट जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? संख्या पलट जाएगी। जब पलट जाएगी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10/36। अब 10/36 कैसे हुआ भाई? जब इसको हल करते हैं हम तो 36/10 लिखते हैं। यहाँ भाग था लेकिन हमने गुणा कर दिया। जब गुणा करेंगे तो संख्या आपस में पलट जाती है। ये तो लिखा था 36/10 ना, जब भाग था, लेकिन हमने गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद संख्या पलट जाती है तो 10/36 हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो काटेंगे, ठीक। 6 से काटिए इसको, 6 छंग 36 और 1 6 1 कम 6 बना 58, 6 9 54 बचा 4 बना 48, 6 थे 48, 6 छंग 36। काटने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या से आप हर को काट रहे हैं उसी संख्या से अंश भी कटना चाहिए, तब तो ठीक है। अब देखिए जैसे 6 कट गया दोनों तरफ अंश और हर में। अब इसको काटिए, 6 कम 6, फिर 6 कम 6 6 तिरिक 18, 6 कम 6 6 तिरिक 18, फिर 6 तिरिक 18। ये क्या आ गया आपका? ये हल हो गया आपका 1033 बटे में 100। यहाँ 100 है इसलिए क्या हो जाएगा? 10.33 हो जाएगा। अगर 1000 होता तो यहाँ पे आके दशमलव रुकता, ठीक। अगर 10 होता तो यहाँ पे आके एक अंक बाद दशमलव टिकता, ठीक है। 100 है इसलिए 10.33 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इसको कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे बात को। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है? भाई संख्या तो पता नहीं है, संख्या मान लेते हैं हम ए। किसी संख्या का 16%, 16% मतलब 16 बटे में 100, 21 से जोड़ा जाए ना, 21 से जोड़ा जाए, चाहे यहाँ प्लस कर दो 21 चाहे यहाँ कर दो 21, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर है। बटा में 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा बस, क्लियर है। क्या हो जाएगा? जब जोड़ा जाता है 21 से तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। मतलब कौन संख्या माने थे आप? ये माने थे ना, ठीक।
अब इसको काट लो यहीं पे, 4 चौक 16, 4 25 से 100। ये 4a बटे में 25, नहीं इसको ऐसा करिए, इसको उधर ट्रांसफर करिए ना, 21 बराबर a माइनस, अब उधर माइनस हो जाएगा ना जाके, 4a बटे में 25। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, तो अब भाई इसको हल करिए आगे, ये हो जाएगा 25a, क्योंकि लासा तो 25 आ जाएगा, 25a हो जाएगा माइनस 4a हो जाएगा बटे में 25 हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, 25a में 4a घट जाएगा, अब क्या हो जाएगा 21 बटे में 1 बराबर 21a बटे में 25। अभी 21 से 21 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, ठीक है। अब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर देखो यहाँ से क्रॉस गुणा हो जाएगा, a बराबर 25 से करना 25। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि a इज द राइट आंसर, a इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपया है, दुकानदार 5% का छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? इसके लिए ऑलरेडी हमने बता रखा है चैप्टर में कि जब इस तरह का अगर सवाल आता है तो लिख लेना है MP और CP, मतलब मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस, ठीक है। MP के नीचे लिखेंगे हम जो लाभ होगा या हानि होगा, और CP के नीचे लिखेंगे क्या, जो छूट दिया जा रहा होगा। तो भाई छूट कितना दिया जा रहा है, 5 का, तो बचेगा कितना, 95, कोई शक? ठीक, 95। क्लियर है? और फिर भी 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 था 125 हो गया, 25% लाभ मतलब यही हुआ। अब 5 से काटो इसको, 5 दूना 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 9 45। क्लियर है? अब देखिए अंकित मूल्य का मान हमें पता है, मतलब 25 बराबर पता है, 25 बराबर 500 दिया है, तो आपसे तो यही भाई लागत मूल्य ही पूछ रहा है ना, मतलब CP पूछ रहा है, मतलब 19 बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटे में 25 गुणे में 19। क्लियर है? 25 दूना 50, एक 0 उतार लो, 19 दूना 38, 380। डी इज द राइट आंसर। कोई शक भाई? तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। क्लियर है? अब n1 कितना गुना हो रहा है, गुना मतलब n से डिनोट करते हैं, ठीक है, 2 गुना, जब 2 में 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। समय कितना है पहला, 8 साल। क्लियर है? अब n2 मतलब 4 गुना होने में, जब 4 में 1 घटाएंगे 3 ही आएगा भाई ना। अब t2 आपसे पूछ ही रहा है, तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 से गुणा हो t2 आएगा ना, तो 8 तारीख 24। क्लियर है? 24 वर्ष। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि A इज द राइट आंसर। देखिए अगर इतनी आसान क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो मान चलिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सफल होना है तो इन सभी क्वेश्चनों को भाई आराम से आपको कर लेने में सफलता हासिल करनी चाहिए, ठीक। नहीं ये नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं, यार दोस्त आपके काम नहीं देंगे। आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारा समय चल रहा है ऑलरेडी ऐसे ही चलता रहेगा लाइफ टाइम, आप भी कभी गार्जियन बनेंगे, आप भी किसी के माँ बाप बनेंगे, ठीक। इसलिए वक्त रहते हुए अपने आप को संभालना सीखो। कोई इतनी काम नहीं देगा, न यार दोस्त काम देगा। इसलिए समय जो आप अनर्गल खर्च कर रहे हो उसको उपयोग में लाओ, ठीक, तभी वो सब काम देगा, अन्यथा कोई साथ नहीं देने वाला लाइफ में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है, पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। भाई ये पार्क कैसा है, आयताकार है, इस तरह से देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये 45 मीटर है, ये 30 मीटर है, यहां अंदर कर लो, ठीक। ये 45 है, क्लियर। अब यहाँ पे बाहर चारों तरफ क्या है,
2.5, अगर 2.5 यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा, अगर चौड़ाई यहाँ 2.5 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बढ़ेगा। इस तरह से 2.5, 5 और 2.5, 5 लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगा। क्लियर है, 5 बढ़ जाएगा। इस तरह हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका फार्मूला बन जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल हम कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, ये सब लिखना नहीं है, समझ जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन भाई स्टार्टिंग में बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब यहां से अगर 5, 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब है अब रास्ते क्षेत्रफल, रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 45, ये था। अब 5 जुड़ेगा 50 हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, लंबाई हो जाएगा आपका 50 और चौड़ाई जो कितना भाई 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस पार्क का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई सब भाई। अब यहाँ इसको इजीली कर सकते हैं आप, 5 25, 5 3 15 2 17 माइनस 0 5 3 5 15 3 4 12 1 13, 17 से 50 में 13 से 50 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल होता है तो उसको हम स्क्वायर में डिनोट करते हैं। क्लियर है। इस तरह हम इसको कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, तो आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा। मतलब टंकी की क्षमता बराबर टंकी का आयतन होता है। टंकी की क्षमता बराबर टंकी का आयतन कह सकते हैं इसको, टंकी का आयतन। क्लियर है। तो अब लिखिए इसका फार्मूला बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है आपके पास 6 मीटर, चौड़ाई कितना है 2.4 गुणे में 1, दशमलव हटा दो इसको, कितना हो जाएगा बटे में 10, इसको काटिए 24 छक्का कितना हो जाएगा अच्छा, लेकिन आधी भरी हुई टंकी ना, आधी का मान बताए तो पूरी निकलेगा, आधी मतलब बटे 2 हो जाएगा। क्लियर, 2 बराबर में 24, 12 छंग 72 बटे में 10 है, इसलिए यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है भाई, ये A इज द राइट आंसर, 7.2 मीटर क्यूब, A इज द राइट आंसर। ठीक भाई। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोण पूरक के बराबर है। कोण पूरक कहे चाहे पूरक कहे बात बराबर है, लेकिन अनुपूरक कोण और संपूरक कोण ये अपने आप में 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या, अनुपूरक कोण और संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और कोटि पूरक कोण और पूरक कोण ये 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कह रहा है जो अपने कोण पूरक के बराबर है, भाई कोण ज्ञात करना है हमें। तो कोण मान लेते हैं हम कि कोण हमारा है, मान लेते हैं कि A है। ठीक, तो कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा, कोटि पूरक हो जाएगा हमारा 90 माइनस A हो जाएगा। क्या बोला है, के बराबर है, मतलब A बराबर 90 माइनस A। जब A इधर आएगा 2A हो जाएगा, ये बचेगा 90, कट जाएगा 45 आएगा। तो आप कोण क्या माने थे, कोण ज्ञात करना है ना, कोण तो आपके निकल कितना आया 45 डिग्री। इस तरह हम कह सकते हैं कि A इज द राइट आंसर। एक बार फिर सुन लो, जब कोटि पूरक कोण कहे तब पर भी उसका मान 90 होता है, अब पूरक कहे तब पर भी उसका मान 90 होता है, लेकिन अनुपूरक कोण कहे और संपूरक कोण कहे तो उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है, चलो आगे। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, 16 13 15 11 A 8 और 7 का औसत 12 है। ठीक है, तो A का मान बताना है, औसत आपको दे रखा है 12। तो हम जानते हैं भाई औसत 12 का होता क्या है, औसत कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है,
औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जब इसको हम जोड़ेंगे अलग अलग तो कितना हो जाएगा पता है? ये 70 हो जाएगा और प्लस ए, ये तो इसमें जुड़ेगा नहीं, 70 प्लस ए वही क्या रहेगा? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग कर लिए। तो कुल संख्याओं की संख्या भी होता है बटे में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर दो, मतलब बटे की संख्या कुल संख्या। ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस ए बराबर हो जाएगा 82, ए बराबर कितना हो जाएगा? 70 जाके उधर घट जाएगा ना, 70 जाके उधर माइनस हो जाएगा, मतलब 84 में 70 जब निकलेगा तो 14 बचेगा ना। इस तरह हम कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। क्लियर कर लो जिनको नहीं पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा? हो जाएगा मतलब हम इस दर में समझ लेना कि ब्याज हो जाएगा। क्लियर है? नहीं सोचो कि हो जाएगा मिश्रण है, वापस आएंगे आप। क्लियर? तो सीधा बोला है साधारण ब्याज दर पे हो जाएगा ना, न कि मिश्रण। क्लियर? तो हम जानते हैं भाई एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है, एक बार बेसिक बता दे रहे हैं, एसआई बराबर होता है PRT बाई 100। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। आर का मतलब रेट, मतलब दर। टी का मतलब टाइम, मतलब समय, बटे में 100। एसआई पता है आपको कितना दिया है? 1080। पी पता है आपको? 3000 दिया है, खुद ही हो। आर पता है? हाँ पता है, कितना? 12। समय पता है? नहीं पता, वही तो पूछ रहा है आपसे। बटे में 100, इसको काटिए, ये डबल जीरो तो यहीं जुड़ जाएगा, एक जीरो यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये देखिए 12 अरे आता है पढ़ा भाई, 12 108 और फिर 3 त्रिका 9। टी के सामने क्या बचा? 3 ना, तो टी बराबर 3 साल। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, 3 वर्ष लगेगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, कह रहा है a + 7 एक ब्रैकेट में है, 5 - 3 एक ब्रैकेट में है, 3a - 6 एक ब्रैकेट में है, में a स्क्वायर के गुणांक क्या होंगे बाई ऑप्शन में। ठीक, इसको पहले दो हम मल्टीपल करते हैं। क्या हो जाएगा ये? 5a, यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 35, यहाँ हो जाएगा -21a, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर? 3a - 6। अब इसको पहले हल कर लो, क्या हो जाएगा ये? 5a में जब 21 से -21a में 5 घटेगा कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका -3a स्क्वायर प्लस 35 -16a। क्लियर? अब इतना बचा रही है 3a - 6 एक ब्रैकेट में है। अब इसको पूरा कराइए, 3 त्रिका माइनस बनेगा, ठीक है, 3 त्रिका 9a³ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे एक और होगा इस पूरा ना, कितना हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? प्लस 35 तिया 105a, अब ये माइनस है होगा, 16 तिया 48a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ इससे 3a से पूरे में गुणा कर लीजिए। ठीक, अब -6 करेंगे, -6 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, ये लेकिन प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 18a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब आएंगे इस पे, ये हो जाएगा माइनस 6 × 5 = 30 और 6 त्रिक 18 3 21। क्लियर है? अब ये हो जाएगा माइनस प्लस 16 छक्का 96, 16 छक्का 96a हो जाएगा। अब एक तरफ इसको करिए, कितना हो जाएगा? 48a स्क्वायर है यहाँ पे, ये इतना है, कितना हो जाएगा? -30a स्क्वायर। यही से उत्तर दिख रहा है हमें, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कर देते हैं -9a³। ठीक, अब ये 105a है, उसके बाद 96 है, तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 105 96 201 हो जाएगा भाई, प्लस 201a हो जाएगा। क्लियर? और कुछ दिख रहा है अलग से? और तो कोई जरूरत नहीं है। कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है? हाँ, -210 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर के गुणा क्या होंगे, -30, है दिख रहा है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा जो है वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई बताना है हमें। पहले ग्राफ बना लो इसको ऐसे। ठीक, क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब जो केंद्र बिंदु से परिचय आगे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो जीवा है वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक, ये क्या है, 10 है। तो क्या बन गया आपका, ये समकोण त्रिभुज बन गया। आपको कर्ण पता है, लंब पता है, आधार क्या हो जाएगा, 6 8, 10 का ट्रिपलेट बनता है, यहाँ 8 हो जाएगा। इसका काम होता है इसको 2 बराबर भागों में बांटना। जब ये 8 है तभी 8 हो जाएगा। इस तरह से जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 8 16 हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं ए इज द राइट आंसर। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 डिग्री छोटा है। कोण की माप क्या है, हमने ऑलरेडी अभी 10 मिनट पहले ही बता चुके हैं कि अनुपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, कोटिपूरक कोण क्या होता है, सब ऑलरेडी हमने बता रखा है जस्ट 10 मिनट पहले ही। ठीक, क्या कह रहा है, एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 डिग्री छोटा है तो कोण की माप क्या है। मानते हैं भाई, कोण को हमने मान लिया कि ए है, तो इसका अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा, अनुपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस ए। लेकिन क्या कह रहा है कि तुलना में 50 डिग्री छोटा है ना, तो यहाँ माइनस आप कर लो पहले से ही। 180 माइनस ए की तुलना में 50 डिग्री छोटा है, तो यहाँ 50 डिग्री कर लो। क्लियर, डिग्री मत लगाओ, नहीं यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा। क्लियर, अब कितना बचेगा, 180 50 घट जाएगा, 130 बचेगा ना। अब 2 काटिए इसको, 2 6 12, 2 5 10। इस तरह हम कह सकते हैं, कोण तो भाई आप माने हैं ए, कोण ही पूछ रहा है आपसे। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक भाई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है, एक आयत की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। आयत का परिमाप क्या होगा यदि लंबाई दोगुना कर दिया जाए एवं चौड़ाई को समान रखा जाए। क्लियर है। तो लंबाई भाई तो ऑलरेडी हमें कितना पता है, लंबाई तो l पता है और चौड़ाई कह रहा है लंबाई का आधा है। आधा का मतलब l/2 हो जाएगा। लेकिन परिमाप पूछ रहा है, लेकिन उसके एवज में कह रहा है लंबाई दोगुना कर दिया जाए। अब लंबाई कितना हो रहा है, लंबाई 2l हो रहा है और चौड़ाई को यथावत रख रहा है। चौड़ाई को यथावत रख रहा है मतलब l/2 है। ठीक है, अब परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप बराबर क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई तो आपके पास 2l है प्लस चौड़ाई कितना है, l/2 है। इसको हल करिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4l प्लस l/2। जब इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 5l/2 कट जाएगा, ये 5l बच जाएगा। इस तरह से हमारा परिमाप 5l हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस लगभग सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया आपका SSC GD हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, सुपर टेट हो गया। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।